आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, कौन बिहार के मुख्यमंत्री योग्य सबसे वरिष्ठ नेता होगा और किसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में जाति पर आधारित जनगणना होती है और जाति के आधार पर ही मुख्यमंत्री का चयन होता है। इस बात को लेकर के लगातार विवाद चलता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मनीष कश्यप, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इन तीनों का नाम है और इन तीनों के नाम को आज हम डिटेल में बताएंगे कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि जाति के आधार पर ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चयन होता है। अपनी ही जाति को लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप समझिए कि आखिर मनीष कश्यप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो वह कौन सी खुशखबरी है दोस्तों? सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समर्थन में पूरे देश के लोग शामिल हैं। आपको बेहतरीन तरीके से पता है। लेकिन इस बात को लेकर के लगातार विवाद चलता है कि मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंडा था और मनीष कश्यप देशद्रोही था। लेकिन सिद्ध नहीं हुआ अभी तक कि मनीष कश्यप देशद्रोही है। भले ही मनीष कश्यप के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाया जा रहा है, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर पाया, जहां तक कि कोर्ट भी सिद्ध नहीं कर पाया कि मनीष कश्यप वाकई में देशद्रोही है। लेकिन जो लोग मनीष कश्यप को देशद्रोही कह रहे थे, यानी कि इंडी अलायंस के लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंडा है और मनीष कश्यप देशद्रोही है। तो आपको बता दें मनीष कश्यप से जुड़ी खुशखबरी कि मनीष कश्यप देशद्रोही है या नहीं ये तो सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग मनीष कश्यप का विरोध कर रहे थे वो लोग तो देशद्रोही निकल गया, उसे तो सिद्ध भी कर दिया गया और उसे कल गिरफ्तार भी कर ली गई है। आपको बता दें कि न्यूज़ क्लिक नाम के एक वेबसाइट चलता था, वो जो कि देश में ऐसे ऐसे कार्य करते थे जिसकी वजह से पूरी तरह से चाइना को इंडिया का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता था और चाइना को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता था और इसके बदले में चाइना ने फंडिंग किया था 38 करोड़ रुपए। 38 करोड़ रुपए न्यूज़ क्लिक को फंड किया था अमेरिका के थ्रू और यही कारण है कि आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज जो है उसे देशद्रोही सिद्ध कर दिया गया है। देशद्रोही सिद्ध करने के लिए तो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के एक पत्रकार ने प्रकाशित किया कि किस प्रकार से न्यूज़ क्लिक को चाइना के थ्रू 38 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया गया था। और फंडिंग इसलिए दिया गया था क्योंकि इंडिया के उन तमाम नक्शे को चाइना के पास पहुंचाने का काम किया जो नक्शा इंडिया के अहम स्थान का है, इसलिए उसे देशद्रोही साबित कर दिया गया है और सिद्ध भी हो चुका है। लेकिन मनीष कश्यप को अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, भले ही मनीष कश्यप के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इसलिए आपको बता दें कि मनीष कश्यप के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि जो भी मनीष कश्यप के विरोधी थे उन तमाम लोगों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, बंद हो चुका है और जो लोग मनीष कश्यप को देशद्रोही साबित करना चाहते थे वो लोग खुद देशद्रोही बनकर रह चुका है। ये मनीष कश्यप के लिए काफ़ी खुशखबरी का समय है और मनीष कश्यप के समर्थक के लिए भी काफ़ी खुशखबरी का समय है। इन तमाम बातों के बारे में विचार तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप किसी भी जाति धर्म को देख करके किसी की मदद नहीं करते थे, बल्कि वो इंसानियत के नाते हर एक व्यक्ति का मदद करते थे। और इस लिहाज से देखा जाए तो मनीष कश्यप को चाहने वाले हर एक जाति के लोग हैं। लेकिन अगर जाति के आधार पर वोटिंग होती है और जाति के आधार पर सीएम का चयन होता है तो समझिए कि तेजस्वी यादव का पक्का पुक्की फिक्स हो चुका है कि तेजस्वी यादव बिहार का सीएम बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव की जाति की बात करें तो 14.26% जो कि सबसे अधिक है, सबसे अधिक जाति यादव की है और यादव की जनसंख्या सबसे अधिक है। इस लिहाज से देखा जाए तो यादव जाति के लोग अगर पूरी तरह से सिर्फ तेजस्वी यादव को वोट देंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान का कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड स्थान पर आते हैं। चिराग पासवान की भी काफ़ी अधिक जनसंख्या है और पासवान जाति के लोग अगर जाति के आधार पर वोट देंगे तो उस आधार पर चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उसका वोट भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि
पासवान जाति के लोग भी बहुत अधिक है बिहार में, दूसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों मनीष कश्यप की, क्योंकि मनीष कश्यप किसी जाति, संप्रदाय और किसी धर्म को देख करके नहीं चलते थे, बल्कि मनीष कश्यप सिर्फ इंसानियत को देखते थे, गरीबी अमीरी को देखते थे। और इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे अधिक वोट मनीष कश्यप को मिलता है। लेकिन मनीष कश्यप की बात करें, जो कि मनीष कश्यप भूमिहार ब्राह्मण में आते हैं, तो उसका सिर्फ 2.89% है, जो कि बहुत कम है। और इस लिहाज से देखा जाए तो उसका कोई विशेष स्थान नहीं है। अगर जाति के आधार पर देखा जाएगा तो नीतीश कुमार का भी कोई विशेष स्थान नहीं है। नीतीश कुमार भी बहुत नीचे आते हैं, मनीष कश्यप से भी नीचे आ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मनीष कश्यप हो या फिर तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, अगर जाति के आधार पर टारगेट किया जाएगा तो तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री बनने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है मनीष कश्यप। ये तमाम लोग जो जाति के आधार पर वोट कलेक्ट करते हैं, इन तमाम लोगों के बारे में पूरी तरह से लोगों को पता चल चुका है। तेजस्वी यादव ने जो काम किया है उसके बारे में सभी लोगों को पता है कि जाति के नाम पर वोट तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कितने जाति के लोगों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है ये आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और कितने यादव जी को तेजस्वी यादव ने मदद की है ये भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और आज यादव जी ही तेजस्वी यादव से परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव होकर के यादव से वोट कलेक्ट करते थे, लेकिन कभी भी यादव की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़े और ना ही किसी पीड़ित यादव को इन्होंने मदद की। लेकिन मनीष कश्यप जब भी जिस जगह पर जाते थे उस जगह पर किसी धर्म को नहीं देखते थे, किसी जाति को नहीं देखते थे और किसी संप्रदाय को नहीं देखते थे। डायरेक्ट वो मदद करते थे जो पीड़ित लोग होते थे। और यही कारण है कि आज मनीष कश्यप पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। पूरे देश में मनीष कश्यप को लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। और यही कारण है कि जो विपक्षी दल है वो मनीष कश्यप को बीजेपी का एजेंडा बता करके उसके ऊपर एनएसए लगवाए और उसको काल कोठरी में बंद करवाए और आज उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। लेकिन इंडी अलायंस के जो लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, किसी का नाम विशेष नहीं लेंगे, लेकिन जो भी विपक्षी लोग हैं, जो लोग मनीष कश्यप को देशद्रोही कह रहे थे, आज उसी का जो एजेंडा चलाने वाला पत्रकार था वो देशद्रोही निकला। 38 करोड़ रुपया उसने फंडिंग लिया था चाइना से, और चाइना से फंडिंग लेकर के हमारे देश के तमाम कार्य को चाइना तक भेजने का काम करता था और इस आधार पर चाइना अपना एजेंडा चलाया करता था। तो अब स्पष्ट रूप से साफ है कि मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है। मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप का कोई कनेक्शन किसी देश से है या किसी भी ऐसे गैंग से जो हमेशा देश के लिए गलत सोचता है उससे नहीं है। और उसको सिद्ध ना ही प्रशासन कर पाई है ना कोर्ट कर पाई है, और उम्मीद है कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप पूरी तरह से साफ सुथरा व्यक्ति है। इसलिए आपको बता दें कि मनीष कश्यप को बिहार के जो 14% यादव जी हैं या फिर जो भी हैं, टोटल जितने भी हैं, वो सभी मनीष कश्यप को चाहते हैं। और इस लिहाज से मनीष कश्यप ही बिहार का सीएम बनने वाला अगला व्यक्ति है। अब बात है कि मनीष कश्यप आखिर राजनीतिक में आएंगे या नहीं। तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप के सामने जो हालात आई है, जिस हिसाब से मनीष कश्यप को टॉर्चर किया गया है और जिस हिसाब से बिहार को लूटा जा रहा है, उस हिसाब से इस स्थिति को देखते हुए मनीष कश्यप सिर्फ राजनीतिक में आकर के ही इस स्थिति को सुधार सकते हैं। अपने ऊपर जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार का बदला ले सकते हैं। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप बिहार में राजनीतिक जरूर करेंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बनेंगे। सिर्फ उसे मौका मिलनी चाहिए और जनता उसे पसंद करती है। अगर वो जेल से बाहर निकलते हैं, तमाम लोग उसे सपोर्ट करेंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग भी साथ हैं। क्या आप लोग साथ हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। साथ साथ मनीष कश्यप क्या बीजेपी का एजेंडा था, क्या मनीष कश्यप देशद्रोही था, क्या मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है, देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है, तो क्या वाकई मनीष कश्यप देशद्रोही है? ये कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और आपको बता दें कि ना ही तेजस्वी यादव के नाम पर वोट कलेक्ट करके आप बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जो सपना देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला दर्ज है उसके ऊपर, जिस प्रकार से उसके पिता के ऊपर चारा घोटाला का मामला दर्ज
है, लोगों को समझ में आ चुका है कि ये लोग देश को क्या देने वाला है, ये लोग बिहार को क्या देने वाला है और बिहार को किस दिशा में ले जाने वाला है। अभी तक लगभग लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार कई सालों से, लगभग समझिए तो आज़ादी के बाद कुछ नेता रहे, उसके बाद लगातार इन लोगों का ही सरकार चल रहा है। लेकिन इन लोगों ने बिहार के लिए आखिर किया क्या? हाँ, हाल फिलहाल में इन लोगों ने कुछ वैकेंसीज निकाले हैं, कुछ टीचर्स के हो या कुछ सिपाही के हो, बहुत सारे निकाले हैं, लेकिन जो शुरू से नहीं कर पाए, फिर भी रोजगार की व्यवस्था नहीं की है। ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिसको इसने जॉब दे दिया, लेकिन वो भी सिर्फ अपने राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश के किसी भी व्यक्ति को दे दिया जो कि आकर के बिहार में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मजदूर तत्व के लोग हैं, जो अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो बिजनेस भी कर लेते हैं बिहार में, लेकिन जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाते हैं। सबसे पहले तो उनके लिए व्यवस्था करना है, क्योंकि उनके पास ना ही व्यवस्था है, ना ही पैसे हैं कि कोई बिजनेस कर पाएंगे, और ना ही कोई वैसी व्यवस्था बिहार में है, कोई बिजनेस है, या फिर बिहार में कोई ऐसी कंपनीज वगैरह नहीं है जिसके माध्यम से वह काम करके बिहार में अपना जीवन यापन करते, और जिसके कारण से अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाने पड़ते हैं, उसे मारते हैं, उसे गालियां देते हैं। इस लिहाज से वो लोग बिहार को लूटते नहीं देख सकते हैं, और इसलिए मनीष कश्यप को बिहार का सीएम सभी लोग चयनित करेंगे। तो दोस्तों, ये तमाम बातों के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।